नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो रात को सुनने से आपकी नींद उड़ जाएगी। ये कहानी है एक पुराने शमशान घाट की, जहां एक दुष्ट दानव रहता है। वह दानव कुंवारी लड़कियों की अस्थियों से कठपुतलियां बनाता है और उन्हें अपनी गुलाम बनाकर रखता है। उन गुलामों में से एक है हमारी नायिका, एक मासूम लड़की जो मौत के बाद भी जीवित है, लेकिन बोल नहीं सकती, सिर्फ दानव की सेवा करती है। क्या वह कभी आजाद हो पाएगी या दानव का श्राप हमेशा रहेगा? ये कहानी कई भागों में है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, नाम था कालपुर। गांव के बाहर एक पुराना शमशान घाट था, जहां कोई जाना पसंद नहीं करता था। रात को वहां अजीब अजीब आवाजें आती थी, रोने की, हंसने की, हड्डियों के खड़कने की। लोग कहते थे कि वहां एक दानव रहता है, नाम है विभीषिकासुर या त्रैलोक्यसुर, एक बहुत पुराना राक्षस जो सदियों से अमर है। वह दानव क्या करता था? वह इंतजार करता था कुंवारी लड़कियों के जनाजे का। जब कोई जवान लड़की बिना शादी के मर जाती, उसका अंतिम संस्कार होता, तो रात को दानव कब्र खोदता और अस्थियां निकालता। अपनी काली विद्या से उन अस्थियों को जोड़कर एक सुंदर कठपुतली बनाता, जो दिखने में जीवित लड़की जैसी लगती, लेकिन बोल नहीं सकती थी। वह कठपुतली उसकी गुलाम बन जाती, शमशान की सफाई करती, दानव की सेवा करती, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा दर्द रहता। दानव की गुफा शमशान के बीचों बीच थी, अभिशप्त गुफा। वहां दर्जनों ऐसी गुलाम लड़कियां थी, सजीव लेकिन मौन। वे चलती फिरती, लेकिन चीख नहीं सकती। दानव उन्हें अपनी शक्ति से नियंत्रित करता। अब आती है हमारी नायिका की कहानी। उसका नाम था राधिका। गांव की सबसे सुंदर लड़की, 18 साल की, गरीब परिवार की, लेकिन हंसमुख। उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन शादी से एक रात पहले उसे सांप काट लिया। पूरी रात तड़पती रही, सुबह मौत हो गई। गांव वाले रोते बिलखते शमशान ले गए। अंतिम संस्कार हुआ, चिता जली। रात हुई, दानव आया। उसने देखा ताजा अस्थियां सुंदर लड़की की। वह खुश हुआ, कब्र खोदी, अस्थियां निकाली, अपनी गुफा में ले जाकर मंत्र पढ़े। काली विद्या से अस्थियों को मांस चमड़ी दी। राधिका फिर से जीवित हो गई, सुंदर, जवान, लेकिन उसकी जीभ कट चुकी थी। दानव ने श्राप दिया कि गुलाम बोल नहीं सकती। राधिका की आंखें खुली, वह डर गई। दानव हंसा, अब तू मेरी गुलाम है, मेरी सेवा कर, शमशान साफ कर, मेरे लिए शिकार ला। राधिका रोना चाहती थी, लेकिन आवाज नहीं निकली। वह अन्य गुलाम लड़कियों के साथ रहने लगी। दिन रात काम, लकड़ियां इकट्ठा करना, दानव के लिए खाना बनाना। वह मानव मांस खाता था, लेकिन गुलामों को नहीं मारता, क्योंकि वे उसकी संपत्ति थी। दानव क्यों ऐसा करता था? पुरानी कहानी। वह कभी एक तांत्रिक था, लेकिन काली साधना में गलती की। देवी ने श्राप दिया कि वह शमशान में रहेगा, अमर लेकिन अकेला। तब उसने ये तरीका निकाला, मरी लड़कियों को गुलाम बनाकर अपनी संगति बनाई। वह तीनों लोकों पर राज करना चाहता था, लेकिन श्राप के कारण शमशान से बाहर नहीं जा सकता। गुलाम लड़कियां, उनकी जिंदगी कैसी? वे कभी सोती नहीं पूरी तरह, हमेशा दानव के डर में। एक दूसरे को देखकर रोती, लेकिन आवाज नहीं। राधिका सबसे नई थी, इसलिए सबसे सुंदर। दानव उसे सबसे ज्यादा पसंद करता। कभी कभी वह उसे अपने पास बुलाता, उसके बाल सहलाता, ले उसकी आंखों में डर। एक दिन एक नया जनाजा आया। दानव ने नई गुलाम बनाई, लेकिन राधिका ने देखा कि नई लड़की उसकी सहेली थी। वह दुखी हुई। राधिका में हिम्मत आई। वह सोचने लगी, कैसे आजाद हो। उसने अन्य गुलामों से संकेतों में प्लान बनाया। दानव सोता कम था, लेकिन पूर्णिमा की रात कमजोर होता। एक दिन गांव में एक बहादुर लड़का आया, नाम वीरेंद्र। वह राधिका का मंगेतर था। उसने सुना कि शमशान में अजीब बातें होती हैं। वह जांच करने आया। रात को छिपकर देखा, दानव और गुलामें। उसने राधिका को पहचान लिया। वह डर गया, लेकिन प्यार के कारण वापस आया। वीरेंद्र ने गांव के तांत्रिक से मदद मांगी। तांत्रिक ने कहा, दानव को मारने के लिए उसकी जीवन रेखा तोड़नी होगी, जो गुफा में एक हड्डी की माला है। पूर्णिमा की रात वीरेंद्र तांत्रिक के साथ शमशान आया। दानव ने हमला किया। भयानक लड़ाई। दानव आग उगलता, वीरेंद्र तलवार से लड़ता। गुलामें मदद करती, मौन लेकी, न पत्थर फेंक कर। राधिका ने बहादुरी दिखाई।
उसने दानव को धोखा दिया, माला तोड़ी। दानव चीखा, उसका शरीर जलने लगा, अंत में मर गया। श्राप टूटा। सभी गुलाम लड़कियां बोलने लगी, लेकिन वे मर चुकी थी, इसलिए आत्माएं मुक्त होकर स्वर्ग गई। राधिका ने वीरेंद्र को आशीर्वाद दिया और चली गई। वीरेंद्र ने शमशान में मंदिर बनवाया। आज भी लोग कहते हैं कि वहां शांति है, लेकिन रात को कभी कभी रोने की आवाज आती है।